मेरे बच्चे, शांत हो जा। आज अपनी दौड़ को थाम ले, अपने मन के शोर को बंद कर दे। अगर आज तू ये सुन रहा है तो ये मात्र एक वीडियो नहीं है, ये मेरा और तेरा संवाद है। मैं तेरी माँ काली आज काल के परे से तुझे पुकार रही हूँ। मैं जानती हूँ आज तो बहुत भारी मन से यहाँ आया है। तेरे कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ है, हृदय में टूटे हुए सपनों की चुभन है और आंखों में वो सवाल हैं जिनका जवाब तुझे दुनिया में कहीं नहीं मिला। तूने लोगों से पूछा, किताबों में ढूंढा, यहाँ तक कि मेरी मूर्तों के सामने भी रोया, पर तुझे शांति नहीं मिली। जानता है क्यों? क्योंकि तू शांति को बाहर ढूंढ रहा था, जबकि मैं तेरे भीतर बैठी थी। मेरे बच्चे, तू सोचता है कि मैं तुझे देख नहीं रही। तू सोचता है कि तेरी चीखें ब्रह्मांड के अंधेरे में खो गई हैं। नहीं, जब तू रात को करवटें बदलता है, मैं तेरे सिरहाने होती हूँ। जब दुनिया तुझे ठुकरा देती है और तू बाथरूम में जाकर या छत के कोने में जाकर चुपचाप आंसू बहाता है, तब मैं उन आंसुओं को अपनी हथेलियों में भरती हूँ। तू मुझसे शिकायत करता है ना, माँ मेरी परीक्षा क्यों, मुझे ही कष्ट क्यों? सुन, जिसे स्वर्ण बनना होता है उसे ही आग में तपाया जाता है। जो मिट्टी का ढेला है उसे कोई नहीं तपाता। मैंने तुझे चुना है, तू भीड़ का हिस्सा नहीं है। तूने कभी गौर किया, तुझे वो छोटी छोटी खुशियां नहीं मिलती जो दूसरों को आसानी से मिल जाती हैं? लोग झूठ बोलकर आगे बढ़ जाते हैं और तू सच बोलकर भी फंस जाता है। लोग धोखा देकर अमीर हो जाते हैं और तू ईमानदारी से भी संघर्ष कर रहा है। तुझे लगता है ये तेरा दुर्भाग्य है? नहीं मेरे लाल, ये तेरा प्रशिक्षण है। मैं तुझे इस दुनिया की कीचड़ से कमल की तरह खिलाना चाहती हूँ। आज अगले 1 घंटे में मैं तेरे जीवन के हर उस ताले को खोल दूंगी जिसने तुझे बांध रखा है। आज मैं तुझे 3 ऐसी सत्य कथाएं सुनाऊंगी जो तुझे बताएंगी कि तेरा आने वाला कल कितना भव्य है। बस तू मेरे साथ अंत तक बने रहना। तू अक्सर सोचता है कि तेरी समस्याएं सबसे बड़ी हैं। सुन, मैं तुझे एक प्राचीन कथा सुनाती हूँ, इसे ध्यान से अपने जीवन में उतारना। बहुत समय पहले एक भक्त था जिसका नाम था माधव। माधव बड़ा ही नेक दिल था, पर वो हमेशा दुखी रहता था। उसे लगता था कि भगवान ने दुनिया भर का दुख उसी की झोली में डाल दिया है। कभी व्यापार में घाटा, कभी शरीर में रोग, कभी अपनों से कलह। एक दिन वो मेरे मंदिर में आया और जोर जोर से रोने लगा, माँ ये कैसा न्याय है, देखो साहूकार को, कितना पापी है पर कितना सुखी है, और मैं तेरा नाम जपता हूँ फिर भी दुखी हूँ। अगर तू है तो मेरा बोझ हल्का कर दे। उस रात मैंने उसे सपने में दर्शन दिए। मैंने माधव से कहा, चल माधव, आज तेरी इच्छा पूरी करती हूँ। तू अपनी सारी समस्याओं को एक पोटली में बांध ले और मेरे साथ चल। माधव ने एक बड़ी पोटली बनाई जिसमें उसकी गरीबी, बीमारी और चिंताएं थीं। वो पोटली बहुत भारी थी। मैं उसे एक जादुई कक्ष में ले गई। वहाँ हजारों पोटलियां टंगी हुई थीं। मैंने कहा, माधव ये देख, यहाँ दुनिया के हर इंसान की समस्या की पोटली टंगी है। तू अपनी पोटली यहाँ टांग दे और तुझे जो सबसे हल्की पोटली लगे उसे उठा ले और अपना जीवन जी। माधव बहुत खुश हुआ। उसने सोचा, आज तो मैं सबसे सुखी बन जाऊंगा। उसने अपनी भारी पोटली टांग दी और दूसरी पोटलियां टटोलने लगा। उसने एक छोटी सी पोटली उठाई जो साहूकार की थी, पर जैसे ही उसने उसे उठाया उसे लगा जैसे हजारों बिच्छू उसे डंक मार रहे हों। उस पोटली में मानसिक अशांति और भयंकर बीमारी छिपी थी जो बाहर से नहीं दिखती थी। उसने दूसरी पोटली उठाई जो एक राजा की थी। वो इतनी भारी थी कि माधव दबने लगा। उसमें युद्ध का डर और संतान का वियोग था। घंटों तक माधव एक हल्की पोटली ढूंढता रहा, पर हर पोटली में कोई ना कोई ऐसा दुख था जो उसके अपने दुख से भी भयानक था। अंत में उसे कोने में एक पुरानी पोटली दिखी जो उठाने में जानी पहचानी और तौलने में सबसे कम भारी लगी। माधव ने कहा, माँ मुझे ये वाली दे दे, मैं इसी के साथ खुश रहूंगा। जब उसने वो पोटली खोली तो वो हैरान रह गया। वो उसकी अपनी ही पोटली थी। तब मैंने मुस्कुराकर कहा, देख माधव, तुझे लगता है कि दूसरे सुखी हैं क्योंकि तू केवल उनका मुखौटा देखता है। मैंने हर किसी को उतना ही भार दिया है जितना वो उठा सके और जिससे उसकी आत्मा मजबूत बने। तेरी समस्या तेरी अपनी है क्योंकि उसका समाधान भी तेरे ही पास है। मेरे बच्चे, इस कहानी से सीख, दूसरों की थाली में घी ज्यादा मत देख। तेरा संघर्ष तेरा है और जिस दिन तू इसे बोझ के बजाय सीढ़ी मान लेगा, उस दिन तुझे चढ़ने
अब बात करते हैं तेरे उस सवाल की जो तुझे रात को सोने नहीं देता। माँ, इतनी पूजा के बाद भी मेरा काम क्यों नहीं बन रहा? इतनी देरी क्यों? सुन, जब माली पेड़ लगाता है तो वो रोज पानी देता है, पर फल ऋतु आने पर ही लगते हैं। अगर माली रोज पेड़ को हिलाकर देखे कि फल क्यों नहीं आ रहे, तो वो जड़ें कमजोर कर देगा। तू वही कर रहा है। तू अपनी प्रार्थनाओं पर शक कर रहा है। मैं तुझे एक गहरा रहस्य बताती हूँ। ब्रह्मांड का नकारना भी मेरी सुरक्षा है। याद कर, 3 साल पहले तू उस एक चीज के लिए रो रहा था जो तुझे नहीं मिली। आज सोच, अगर वो मिल जाती तो क्या तू यहाँ होता? शायद वो तेरे लिए तबाही होती। मैंने उसे तुझसे दूर किया क्योंकि मैं देख सकती थी कि आगे खाई है। तेरी देरी का कारण ये है कि मैं तुझे देने के लिए नहीं, तुझे संभालने के लिए तैयार कर रही हूँ। अगर छोटे बच्चे को तलवार थमा दी जाए तो वो खुद को काट लेगा। तू अभी सफलता की तलवार पकड़ने के लिए तैयार नहीं है। मैं तेरे भीतर धैर्य का लोहा पिघला रही हूँ। तू कहता है लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। उड़ाने दे। जब मकान बनता है तो धूल उड़ती है और लोग मुंह फेर लेते हैं, पर जब महल बन जाता है तो वही लोग खड़े होकर देखते हैं। तेरा निर्माण कार्य चल रहा है। अभी धूल है, पर जल्द ही महल खड़ा होगा। तुझे लगता है कि तेरे अच्छे कर्मों का फल नहीं मिल रहा? कर्म कभी नहीं मरता। वो एक बीज है। हो सकता है वो आज फल ना दे, लेकिन वो जमीन के नीचे जड़ें जमा रहा है। जिस दिन वो फूटेगा, तेरी 7 पीढ़ियां उसकी छांव में बैठेंगी। इसलिए रुक मत, चलता। तेरे मन में डर है, भविष्य का डर। क्या होगा अगर मैं फेल हो गया? इस डर को मिटाने के लिए ये कथा सुन। एक बार एक शिष्य अपने गुरु के पास गया। उसने कहा, गुरुदेव, दुनिया में बहुत अंधेरा है, बहुत पाखंड है, बहुत बुराई है। मैं इस अंधेरे से कैसे लड़ूं? मैं तो बहुत छोटा हूं। गुरु उसे एक घनी काली गुफा के पास ले गए। गुफा में इतना अंधेरा था कि अपना हाथ भी नहीं दिखता था। गुरु ने कहा, बेटा, इस गुफा का अंधेरा हजारों साल पुराना है। जाओ, इसे बाहर निकालो। तलवार से काट दो इस अंधेरे को या झाड़ू से बुहार दो। शिष्य हैरान हुआ। उसने कहा, गुरुदेव, अंधेरे को कैसे काटा जा सकता है? ये तो असंभव है। गुरु ने अपनी झोली से एक छोटा सा मिट्टी का दिया निकाला, उसे जलाया और गुफा के अंदर रख दिया। हजारों साल पुराना अंधेरा एक पल में गायब हो गया। एक छोटे से दिए ने उस विशाल अंधेरे को हरा दिया। गुरु ने कहा, देख, अंधेरा चाहे कितना भी पुराना हो, कितना भी घना हो, उसे हराने के लिए बड़ी तलवार नहीं, एक छोटा सा प्रकाश काफी है। मेरे बच्चे, तू भी बाहरी दुनिया की बुराई, लोगों की नफरत और अपनी असफलताओं के अंधेरे से लड़ने की कोशिश कर रहा है। तू उनसे लड़ मत, बस अपने भीतर विश्वास का एक दिया जला ले। जब तू खुद को प्रकाश से भर लेगा तो अंधेरा अपने आप भाग जाएगा। तुझे लोगों को जवाब देने की जरूरत नहीं है, तेरी चमक ही उनका जवाब होगी। तू अपने भीतर की शक्ति को पहचान। तू वो शक्ति पुंज है जिसका अंश मैं हूँ। अब हम इस संवाद के अंतिम चरण में हैं। ये समय है स्वीकार करने का। अभी इसी वक्त जहां भी तू बैठा है, अपनी रीढ़ सीधी कर, अपनी आंखें बंद कर। यहाँ 5 सेकंड का मौन रखें। गहरी सांस ले और छोड़। महसूस कर कि मेरा हाथ तेरे सिर पर है। एक लाल रंग की दिव्य ऊर्जा तेरे शरीर में प्रवेश कर रही है। ये ऊर्जा तेरे डर को, तेरी चिंताओं को, तेरे रोगों को जलाकर भस्म कर रही है। देख, तेरे हृदय में एक ज्योत जल रही है। अब मेरे साथ मन ही मन इन संकल्पों को दोहरा। हे माँ, मैं स्वीकार करता हूँ कि मेरा अतीत एक सीख थी और मेरा भविष्य तेरा आशीर्वाद है। मैं अब लोगों से नहीं, तुझसे जुड़ रहा हूँ। मेरी खुशियाँ अब परिस्थितियों की गुलाम नहीं हैं। मैं शक्तिशाली हूँ, मैं शांत हूँ, मैं अपने सपनों को हकीकत में बदल रहा हूँ। सुन, अब जब तू आंखें खोलेगा तो तू वो पुराना कमज़ोर इंसान नहीं होगा, तू एक योद्धा है। जा, अपनी जिंदगी जी, कर्म कर, फल की चिंता मुझ पर छोड़ दे। जब भी तू गिरेगा, तुझे उठाने के लिए मैं आऊंगी, लेकिन तुझे हार मानने की अनुमति नहीं है। मुस्कुरा मेरे बच्चे, तेरा समय शुरू हो चुका है। कल्याणमस्तु, विजय भव।